एक ने सवाल किया है। हाँ, आप ही का सवाल आपका। हाँ, आपका सवाल ये है कि वो छोड़ के चली गई है तो क्या करें। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वो छोड़ के चली गई है तो आप दूसरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के समय में भारत में कोई दूसरी मिलना कितना मुश्किल है। पहली ही इतनी मुश्किल से मिली थी, इतनी मेहनत से मिली थी। रात दिन उसके घर के पीछे खड़े रहे, घर के नीचे खड़े रहे, रात दिन उसकी कल्पनाओं से भरे रहे, उसकी सजगता से भरे रहे, रात दिन उसके लिए खर्चा किया, दौड़े धूपे, क्या क्या नहीं किया, रात दिन सपने सजाए, सब चीज़ें किया। अंत में वो तोड़ के चली गई, या थोड़े रास्ते पे आके चली गई, या जो भी है छूट गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वट एवर यू कैन से। तो मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा दूसरी ढूंढ लेना, क्योंकि दूसरी ढूंढ लेती तो तुम यहाँ आके मुझसे ये बात पूछते नहीं, क्योंकि दूसरी मिलना इतना आसान नहीं है। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि 100 में 30 से 40% 100 लड़कों पे लड़कियां बची हैं। तो एक लड़के पे कम से कम 10 लड़कियां, एक लड़की पे कम से कम 10 लड़के हैं। तो कंपटीशन वैसे ही भरा हुआ है। लड़की के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। वो जरा सा एक इंस्टाग्राम अपना अकाउंट खोल ले, लड़कों की बाढ़ आ जाएगी। तुम अपना इंस्टाग्राम बना लो, कोई लड़की आके तुम्हें नहीं भेजती। लड़कियां बहुत चूजी हो गई हैं इसी कारण। उनके पास लॉट्स ऑफ दे हैव एन ऑप्शन, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। वो चूजी भी हो गई हैं। उनको स्वतंत्रता भी मिल गई है, उनको कानून का सहारा भी मिल गया है, उनके पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, मोबाइल भी है। इसलिए लड़कियों को अब जरूरत नहीं है तुम्हारी। आज कल्लू छोड़ देगा, उसके पास रमेश, सुमेश, राकेश सब खड़े हैं उसका हाथ थामने के लिए। तुम्हारा हाथ थामने के लिए कोई नहीं खड़ी है ही नहीं। और ये व्यवस्था भी तुम्ही ने बनाई थी। लड़कों की जो भूख है, तुमने अपने यहां पे भारत में स्थिति ऐसी बना दी कि आज भी लड़का अगर ना हो तो उस घर में कहीं ना कहीं उदासी होती है, एक तकलीफ होती है। आज भी कोई एक इंसान दूसरा बच्चा पैदा ये सोच के करता है कि एक लड़की है तो लड़का हो जाए, 2 लड़की है तो एक लड़का हो जाए, 3 लड़की है तो फिर भी कोशिश करता रहता है एक लड़का हो जाए। लड़कियों को तुमने ही कमजोर किया था। उनको ही इतना कमजोर कर दिया कि वो लड़कों के कंपैरिजन में वो इतनी नीचे गिर गई कि फिर डिमांड जो है लड़कों की हो गई। मैं तुमसे कहता हूं, क्या जरूरी है कि लड़का ही बारात लेके जाए? लड़की बारात लेके नहीं आ सकती। क्या लड़का घर जमाई नहीं बन सकता? हो सकता लड़के के पास नौकरी ना हो। आज के समय में तो लड़कों के पास नौकरी नहीं है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, सब चीजें हैं, नौकरियां नहीं है। हर आदमी भी चूज ही है। अगर पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया है, तो वो छोटी मोटी नौकरी तो करेगा नहीं, वो भी अच्छी नौकरी ढूंढेगा। लेकिन लड़कियों के पास नौकरी है, तो लड़का अगर उनके घर में चला जाए, जिस घर में यदि एक माँ बाप की 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो यदि वो एक आध घर जमाई बना के ले आए तो वो भी तो उनका सहारा बन सकता है ना। अपने माँ बाप को भी देख ले, उनके माँ बाप को भी देख ले। कुछ घर में ऐसा है कि जहां लड़के 3-3 ठो हैं, तो एक दो लड़के अगर घर जमाई बन के चले जाएंगे तो बुराई क्या है? वास्तव में अगर देख, ये समय की आज की डिमांड है, क्योंकि तुमने ही लड़कों की जनसंख्या भर दी। लड़के इतने सारे हो गए हैं कि लड़कों को प्रेम करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। अब लड़कियां कुछ भी उठा लाएं, हर आदमी भी ऐसा नहीं सोचता। पढ़ा लिखा समझदार सुशिक्षित इंसान होगा तो वो कुछ भी जाके कोई भी लड़की से प्रेम नहीं करने लगेगा, किसी भी लड़की को उठा के नहीं ले आएगा शादी करने के लिए, कि सिर्फ लड़की को लाना है, बच्चे पैदा करना है। सवाल सिर्फ इतना नहीं रहता। तो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुझे दूसरी लड़की मिल जाती तो तुम मुझसे सवाल नहीं करते, क्योंकि हर लड़का जब लड़की छोड़ के चली जाती है तो लड़के को अगर उससे अच्छी लड़की मिल जाए, मैं तुमसे कहता हूं छोड़ देगा वो तक्षण उस लड़की को पकड़ लेगा। क्योंकि हर इंसान अपग्रेड मांगता है। उसने जो चला लिया, अगर जिसने कीपैड का मोबाइल चला लिया, एंड्रॉयड उसको दोगे, वो स्वतः ही कीपैड को छोड़ देगा, वो छोड़ ही देता है। लेकिन उतना मिलना बड़ा मुश्किल है। इवन यहां तो लड़की ही मिलना मुश्किल है। तो यदि वो तुम्हें छोड़ के चली गई है तो परेशान मत हो। ये स्वभाव है, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है। 100 में से 90% लड़कों की यही हालत है। इसलिए जब तुम किसी कपल को देखते हो तो तुम्हारे अंदर एक तरह की जलन पैदा होती है। तुम सोचते हो मैं तो सुंदर भी दिखता हूं, मैं गोरा हूं, चिट्टा हूं, बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन ये कलवे के साथ ये लड़की घूम रही है। अब वो लड़की की चॉइस है, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा, या ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन में तुमसे आगे निकल गया। इसलिए पहला तो मैं तुमसे कहता हूं कि प्रेम के चक्कर में, भारत में खासकर भारत के लड़कों को कहता हूं कि प्रेम के चक्कर में मत पड़ना, प्लीज, हाथ जोड़ रहा, मत पड़ना। क्योंकि यहां अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, यहां तुम्हें मिलेगा ही नहीं ना। इसलिए इस धार में बहना ही नहीं, नहीं तो टूटोगे, बिखरोगे। आज जो लड़की 1 साल से 2 साल से 3 साल से तुम्हारे साथ है, वो हो सकता है 6वें साल में किसी और से शादी करके निकल जाए, तुम निकम्मे रह जाओगे। तुम उसके चक्कर में काम धंधा नहीं कर पाए और वो तुम्हें छोड़ के चली गई। वो बोलेगी नहीं, मुझे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए, अब तुम में वो बात नहीं है, या कुछ कुछ भी लड़ाई झगड़ा करके वो निकल जाएगी।
इसलिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए भाभीियों की भी डिमांड है। आजकल पति जो है अपनी पत्नियों से ज़्यादा डर रहे हैं, भले ही वो 3-3 बच्चों की माँ, क्योंकि पतियों को लग रहा है कि मेरी पत्नी भी कभी भी छोड़ सकती है। पड़ोस का सुमेश उस पर निगाह लगा के रखा है, वो छोड़ देगी, उसके पास ऑप्शन है। इसलिए स्त्रियां आज डरती भी नहीं है ज़्यादा, वो दमखम सब दे देती हैं, छोड़ना है छोड़ दो, मुझे तो अपनाने वाले बहुत है, तुम्हें कौन मिलेगी। तो इस चीज़ को लेके तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम ही इस एक अकेले रास्ते में नहीं हो। पहली चीज़ तो मैं हर नौजवान से आज के समय में कहना चाहता हूँ, प्रेम के चक्कर में मत पड़ना भारत में, क्योंकि तुम्हें उतनी अपॉर्चुनिटी, उतनी लड़की, उतनी सुविधा, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। प्रेम पकड़ना है तो अपनी पत्नी से करना। प्रेम के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल स्त्री अवतार लेगी या तुम्हें एक नज़र में कोई दिख गई और तुमने उससे प्रेम, नहीं। प्रेम के लिए अगर लड़की सुंदर है, तुम्हारे हिसाब में है, पर्याप्त है, प्रेम हो जाएगा। प्रेम, लड़की होना पर्याप्त है प्रेम के लिए, थोड़ी सी तुम्हारी चॉइस में हो पर्याप्त है, उतने में भी प्रेम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल अवसर आएगी किसी पार्टी में, किसी पब में, तुम अचानक उसे देखोगे, तुम बोलोगे यही तो है वो, नहीं। तुम तो सबको देख के बोलते हो यही है वो। कैटरीना आके तुम्हें देख ले, करीना आके तुम्हें देख ले, जितनी भी हीरोइंस हैं, अभिनेत्रियां हैं, सुंदर सुंदर मॉडल्स हैं, वो आके तुम्हें देख लें, तुम बोलोगे हाँ यही है, तत्क्षण बोलोगे यही है। तुम्हें तो बस ये चाहिए ना, स्त्री हो और सुंदर हो, पर्याप्त हो जाता है तुम्हारे लिए, बहुत जल्दी पर्याप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम करना, जब शादी हो जाए, पत्नी आ जाए, जब व्यवस्था पूरी हो जाए, अपॉर्चुनिटी पूरी हो जाए, तो प्रेम कर लेना। तब प्रेम को भी खिलावट का पूरा मौका मिल जाएगा। फिर ये ज़्यादा जद्दोजहद में नहीं पड़े रहोगे, इधर भागोगे, ओयो में भागोगे, इधर भागोगे, उधर भागोगे, जल्दी जल्दी में सेक्स करोगे, डर डर में सेक्स करोगे। तुम्हारा सेक्स विकृत इसीलिए तो हो जाता है, एक तसल्ली से किया हुआ संभोग, एक तसल्ली से किया हुआ प्रेम। अब तुम कहीं मिल नहीं सकते हो, जुल नहीं सकते हो, छुप छुप के मिल रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, देख रहे हो, आज़ादी नहीं है। इस बेचैनी में तुम्हारा मन पूरी तरह से विच्छिन्न हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये हाल है कि लड़का सिर्फ लड़की को पटाने में ही 5-10 साल अपना बर्बाद कर देता है, तो फिर अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में इधर उधर ध्यान क्या देगा। और जब लड़की पट भी जाती है तो वो, उसको छोड़ने में भी टाइम नहीं लगता, वो छोड़ के भी चली जाती है। तो इस व्यवस्था को समझो, देश की स्थिति को समझो, अपने यहाँ की आबादी को समझो, जो आबादी जिस हिसाब से अपने यहाँ की हो गई है। इसलिए प्रेम में घुसने से पहले 100 बार सोचो कि क्या तुम्हें यहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इसलिए बस कोई तुम्हारा दोस्त है, उसकी कोई बंदी है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो हमारी भी होनी चाहिए, मेरी भी एक बंदी होनी चाहिए, मैं भी लेके घूमूंगा, बस यहीं तुम बर्बाद हुए, यहीं तुम्हारा खेल खत्म, यहीं तुम चित्त, यहीं तुमने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, यहीं तुमने सारी ऊर्जा को बर्बाद कर लिया। और प्रेम तुम देखना, प्रेम तुम वास्तव में नहीं करते हो, तुम सिर्फ मजे मजे में टाइम पास करने में घुस जाते हो। तुम सोचते हो अरे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अरे मैं उतना सीरियस नहीं हूँ उसको लेके, मैं तो बस सोच रहा हूँ टाइम पास, एक बार, बस एक बार देखता हूँ, ट्राई मार के आ गई तो आ गई, नहीं तो अपने को कौन सा लगना। लेकिन तुम कब उसमें सीरियस हो जाते हो, कब बात तुम्हारे ईगो तक आ जाती है, कब तुम उसको लेके बिल्कुल विचारों में जूझने लगते हो, कब तुम्हारे वो जहन में, दिमाग में, अवचेतन में कब वो घुस जाती है, फिर तुम पागल होना शुरू हो जाते हो। अब वो मना कर रही है, अब वो तुम्हें दिख नहीं रही है, अब वो तुम्हें मान नहीं रही है, तुम्हारे साथ जा नहीं रही है, अब तुम्हारी बेचैनी बढ़ गई, अब तुम्हारी बेचैनी बढ़ गई। अब ये बेचैनी ना तुम्हारे कब ईगो पे आ जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी पे आ जाती है, तुम्हारे करियर पे आ जाती है, तुम्हारी सारी ऊर्जा फिर बिखरना शुरू हो जाती है, फिर तुम मन से भी टूट जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तनाव में चले जाते हो, फिर तुम्हारी सारी ज़िंदगी ना एक अलग ही मोड़ पे चली जाती है। और वही कल्लू जो पढ़ाई कर रहा था, जो लड़की बाजी में नहीं लगा था, वो पढ़ाई वढ़ाई करके अपना करियर बना लेता है, और उसको एक गोरी चिट्टी लड़की वही मिल जाती है जिसके पीछे तुम रात दिन पागल थे। उसका बाप या वो खुद उठ के उससे शादी कर लेती, भाई सरकारी नौकरी वाला है, पैसे वाला है, धन वाला है। क्यों नाहक यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है भारत में, क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत कम है। विदेशों में ये बात अगर मैं कहूँ तो जायज़ है कि एक लड़की चली गई है तो उसी ढूंढ लेना, इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रेम के लिए पागल नहीं होते लोग। अपॉर्चुनिटी बहुत है ना, सेक्स के लिए जगह बहुत है। सेक्स उनके लिए सिर्फ एक माध्यम है, एक मतलब जैसे तुम सुसु करते हो, पॉटी करते हो, वैसे उनके लिए सेक्स है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ लड़कियाँ नग्न भी घूम लेती तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे यहाँ अगर लड़की हल्का सा एक शॉर्ट भी पहन लेती है, लड़के पागल हो जाते हैं। वो स्वभाव है, स्वाभाविक है, क्योंकि देखा नहीं है ना, जो चीज़ मिली नहीं है उसकी भूख ज़्यादा होगी। अब लड़कियां यहाँ ज़्यादा नहीं है तो सेक्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं होगा, सेक्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं होगा तो रेप ज़्यादा होंगे, रेप ज़्यादा होंगे तो प्रेम भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रेम होंगे तो प्रेम पूर्ति में नहीं आता है, तो फिर ऊर्जा धक्का देती है। शादी जब लेट होती है तो 20-25 की उम्र में जब सेक्स पूरी तरह परवान पे होता है, और जब सेक्स की उपलब्धता नहीं होती है, तुम नौकरी करने के लिए बाहर गए हो, बीवी तुम्हारी घर पे है, लेकिन वहाँ तो तुम्हें फड़फड़ाहट निकल रही है ना।
तो सवाल ये है कि उपलब्धता नहीं है। हर जगह पे प्रोस्टिट्यूशन तुम्हें उपलब्ध नहीं हो पाएगा, हर जगह पे तुम्हें प्रेमिका नहीं मिलेगी, लड़कियां नहीं मिलेगी, हर चीज़ नहीं मिलेगी। और जिस समय तुम्हें ऊर्जा को निकालना है उस समय वो वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उस ऊर्जा को अपने काम में लगा देना, करियर में लगा देना, अपने फोकस में लगा देना। जब पत्नी आए उससे प्रेम कर लेना, तो उससे तुम्हारा प्रेम भी खिल जाएगा, प्रेम की त्वरा भी मिल जाएगी, वासना भी पूरी हो जाएगी। और जब दोनों चीजें पूरी हो जाएगी तो एक समय आने पर ब्रह्मचर्य अपने आप पैदा हो जाएगा, लेकिन सही समय पे, सही टाइम पे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो है पहले सही समय पे शादी कर देते थे कि जितनी ऊर्जा है बेटा तो निकाल ले, इधर उधर भटकेगा नहीं, तभी तो तू काम करेगा, नहीं तो तेरा ध्यान तो इधर उधर लगा रहेगा। लेकिन आज का समय पहले के समय से थोड़ा बदल चुका है, स्थितियां बदल चुकी हैं, सब चीजें बदल चुकी है। तो इसीलिए अपनी शादी का वेट करो। और जो तुम कह रहे हो कि हाँ वो चली गई है छोड़ के, उसे जाने दो, क्योंकि वो आज चली गई है, हो सकता है शादी के बाद चली जाती। और जिसके पास गई है उसे भी कहीं कभी ना कभी छोड़ देगी, उसकी भी ना हो पाएगी, क्योंकि वो बट गई है। जो इंसान बटा बटा प्रेम करता है वो खुद से प्रेम कभी नहीं कर पाता, खुद में कभी एक नहीं हो पाता, वो खुद में कमजोर होता है। तो उसे भी बेटा कभी शांति नहीं मिलने वाली। अब यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम उस पर उसको पूरी स्वतंत्रता दे रखे थे, यदि वो किसी मजबूरी में तुम्हारे पास से नहीं गई, मुझे नहीं पता तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम किस तरह के इंसान हो, यदि वो सिर्फ इसलिए गई कि उसने सिर्फ तुम्हें धोखा ही दिया है या उसे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो याद रखना वो जिसके साथ भी है उसकी भी जिंदगी बेकार ही हो जाएगी। तो इस बात के लिए खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ। और यदि तुम्हारी गलती से गई है तो उस गलती को सुधार लेना, फिर तो उसने ठीक किया, क्योंकि उसको भी हक है वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। और यदि वो तुम्हारे दिमाग में रात दिन आ रही है, चल रही है, हर चीज हो रहा है, दुनियादारी हो रहा है, तो उससे लड़ो मत, भिड़ो मत। अपने अवचेतन मन में इस चीज को डाल दो, इस चीज को समझो पहले कि जब वो नहीं थी तब भी तो तुम जी रहे थे, तब भी तो तुम खुश थे। तो जरा ये अपने मन को, अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देना शुरू कर दो, रोज सुबह उठो, रोज शाम को, रोज दिन में, जब भी उसकी याद आए बार बार अपने अवचेतन मन में ये धारण करो वो मर चुकी है बस। अभी मैं तुमसे कहता हूं जरा सा सोच के देखो, एक कल्पना करके देखो कि यदि वो मर जाए तो क्या तुम्हें इतनी तकलीफ होगी? तो तुम्हें जवाब आएगा कि नहीं, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं है। तुम्हें तकलीफ है वो किसी और की हो गई, तुम्हें छोड़ के चली गई और वो जिंदा है, यही तो तकलीफ है, यही तो मार रही है तुम्हें। तो यदि इतना भी लगता है तुम्हें कि हाँ अगर वो मर गई होती या चली गई होती तो शायद मैं इतना परेशान नहीं होता, तो उसको अवचेतन मन में मारना शुरू कर दो, अपने अवचेतन मन, क्योंकि तुमने तुमने ही कल्पनाओं और सपनों से उसको अपने अवचेतन मन में धारण किया था। तो रोज उसकी कल्पना करो कि वो मर गई, वो जल गई, वो जमघट में गई, तुम ही जाके जला है, वो गिर गई, वो पहाड़ से गिर गई, टूट गई, बिखर गई, खत्म हो गई, बार बार अपने अवचेतन मन में। और ये बात मैं उन सभी लोगों से कहता हूं जो प्यार में कहीं ना कहीं टूट गए हैं, बिखर गए हैं, जिनकी बंदी या बंदा उनके दिमाग से नहीं निकल रहा, तो मैं तुम्हें कहता हूं उसको दिमाग में जैसे उठाए थे, लाए थे, वैसे ही दिमाग से निकालना पड़ेगा। और निकालने का एक ही तरीका है, जैसे चेतन मन में लाए थे वैसे ही अवचेतन मन से उसे बाहर निकालो। उसकी परिकल्पना करो कि वो मर गई, मर गई, उसके सारी फोटो, दुनियादारी, यादें, हर चीज को हटा दो, अपने पास जो भी चीजें रखी सबको हटा दो, सबको खत्म कर दो, फेंक दो। और रोज अपने सुबह उठते ही मान, सबसे पहले अपने मन में, अपने अवचेतन मन में बार बार इसी चीज की प्रतिध्वनि करो, जरूरत पड़े तो बोलो या मन में बोलो, वो मर गई, वो मर गई, वो खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, उसका खेल खत्म हो चुका है, वो मर चुकी है, अब वो जिंदा नहीं है, अब मुझे क्या फायदा, जाने दो, जाने दो, जाने दो। और कहीं ना कहीं अपने अवचेतन मन में ये भाव ले आओ कि वो सच में मर गई है, सच में मर गई है। और यदि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इस चीज को मान लेगा, आज नहीं तो कल, एक दिन, 2 दिन, सिर्फ 3 या 4 दिन करोगे तुम्हें फर्क नजर आ जाएगा। और हफ्ते भर की बात होगी फिर तुम्हें अचानक पता चलेगा कि वो है ही नहीं दिमाग में, वो आ ही नहीं रही है दिमाग में। जैसे ही दिमाग में आए तत्क्षण एक कल्पना बना लो उसके मरने की, उसके जलने की, उसकी राख की, उसके धुएं की, जैसे ही आए। और बस उसकी चीजों को देखते मत रहना, उसकी सारी फोटोज हटा दो, उसकी सारी दी हुई चीजों को हटा दो, जिस चीज से उसको याद हो या जहां पे भी वो तुम्हें दिख जाए, जो दिख जाए, कुछ कुछ क्षण के लिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए छोड़ दो। मैं तुमसे बोलता हूं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, तुम निकल जाओगे। ऐसे मैंने हजारों लोगों को निकाला है, गहरे से गहरे प्रेम में 8 साल, 10 साल, 9 साल प्रेम में ऐसे पड़े हैं, पागल हो गए हैं, पूरी तरह से समा गए हैं कि सिर्फ सुसाइड का के अलावा कोई रास्ता नहीं। सुसाइड तुम करते क्यों हो? तुम उस लड़की के लिए नहीं कर रहे हो, तुम उसकी यादों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसके होने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, वो किसी और की हो गई है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि प्रेम जो है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं मन से हुआ था, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी के जाने पे तुम्हें दुख हो रहा है तो समझ लेना वो प्रेम हृदय से नहीं था, क्योंकि हृदय हमेशा स्वतंत्रता दे देता है। और यदि हृदय से प्रेम हो और तुमने उसको पूरी आजादी दे दी, तो मैं कहता हूं वो चाहे शादी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, फिर भी नहीं जा सकती।
और यदि वो चली गई तो ठीक है, उसको धोखा मान लो, उसकी फितरत मान लो, या जो भी चीज़ मान लो, अपनी गलती मान लो कि ठीक है भाई, हमसे गलती हुई, हम नहीं समझ पाए। इसलिए जब प्रेम करने से पहले नहीं सोचा था, तो प्रेम जाने के बाद क्यों सोच रहे हो? और अपने आप को हमेशा ओपन रखो, आज नहीं तो कल कोई दूसरी आ ही जाएगी। ऐसा नहीं है। जिसको प्रेम की बहुत अभीपसा है, बहुत भूख है, बहुत घर्षण है जिसके अंदर प्रेम का, आज नहीं तो कल उसे कोई ना कोई मिल ही जाए। ये प्रकृति का नियम है। अगर उसने भूख दी है तो उसकी भोजन की व्यवस्था भी उसने कर दी है। बस इंतजार करो, सब्र करो। और उसे रात दिन मैं तुमसे कहता हूँ, 24 घंटे, शुरू के 3 दिन 24 घंटे बस यही मना के चलो, अपने अवचेतन मन में ये भाव डालो, वो मर चुकी है, वो चली गई है, उसका सब खत्म हो गया है, वो बहुत बदसूरत है, बेकार है, गंदी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें तुमने उसकी लाई थी, सारी नेगेटिव चीज ले आओ अपने अंदर उसके प्रति। तुम देखना, जब लोहे लोहे को काटता है, जैसे याद याद को मिटाती है, वैसे याद याद को काट देगी। जैसे ही तुम उसके मरने की धारणा कर लोगे, उसकी बदसूरती की धारणा कर लोगे, उसके विकर्षण का धारणा कर लोगे, उसके साथ बुरे हुए जितने भी स्वभाव हो सबको धारणा कर लोगे, याद रखना ये तुम्हें अपने अवचेतन मन में, उससे जाके कुछ नहीं करना, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, उसकी कहानी खत्म, उसको छोड़ देना। उसके पास जाके कुछ मत करना, उसे जलाना नहीं, धमकाना नहीं, उसको ये मत करना कि नहीं जाके ऐसे डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इससे तो तुम और विकृत हो जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। उससे अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि उसे चिल्ला दूंगा या जो कर दूंगा, नहीं। तुम्हें बस अपने अवचेतन मन से उसकी यादों को, उसकी स्थिति को हटाना है। और मैं तुम्हें सबसे सरल और सुगम रास्ता ही बता रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा अगर कोई दूसरी मिल जाए तब तो तुम्हारी किस्मत, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि हर किसी को नहीं मिल पाएगी, इतना आसान नहीं है। कोई और मिल जाए तो अच्छा है, अपने हृदय को ओपन करके रखना, क्योंकि दूसरी आ जाएगी तो तुम्हारा मन हट जाएगा, दिमाग हट जाएगा इससे। ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन यदि तुम विदेश में रहते तो फिर मैं ये बात तुमसे बोल देता कि दूसरी पटा लो, दूसरी देख लो, क्योंकि तुम्हें तो प्रेम चाहिए ना। ये नहीं देगी तो कोई दूसरी दे देगी, इससे बेटर दे देगी। इसलिए हमेशा किसी भी लड़के का या लड़की का जो प्रेम होता है वो दूसरे चरण में ज्यादा अच्छा होता है। पहला प्रेम देख लेना, टूट फूट जाएगा, क्रश में चला जाएगा, बिखर जाएगा या सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन दूसरा प्रेम तगड़ा होता है, क्योंकि तब तक मेच्योरिटी भी आ जाती है, बुद्धि भी आ जाती है, समझ भी आ जाती है, प्रवणता आ जाती है प्रेम करने की। इसलिए पहला प्रेम तुम्हारा टूटता ही है, इसलिए घबराना नहीं, बिखरना नहीं। पहला प्रेम तो टूटेगा, वो तो तुम्हें सिखा रहा है, प्रौढ़ बना रहा है, तुम्हें मैच्योरिटी ला रहा है। इसलिए पहला प्रेम जो है थुथला होता है, थुथला, जैसे पहली बॉल होती है ना, ट्राई बॉल, वही है। दूसरा प्रेम होगा तुम्हारा गहन, मजबूत, उसमें तुम्हें प्रवणता मिलेगी, मैच्योरिटी मिलेगी, संभावनाएं मिलेगी, अकल आ जाएगी, कई चीजें सीख जाओगे, समझ जाओगे। और यदि तुम टूट फूट के बिखर गए तो फिर बिखर जाओगे, जिंदगी से बिखर जाओगे, करियर से बिखर जाओगे। इसलिए ऐसा मत करना। इसीलिए अगर जिसका दूसरा प्रेम भी टूट गया है, या किसी ने बहुत गहरे में प्रेम कर लिया था, सब कर लिया था, रोज सुबह शाम दोपहर जब भी उसकी याद आए, बस यही भाव करो, अपने मस्तिष्क में कल्पनाएं बनाओ। तुम गए उसकी 13वीं पे गए, खाना भी खा के आए, उसको जला के भी आए। तुम खुद जब वो जल रही थी, उसका एक एक शरीर जल रहा था, वो मर गई थी, वो कैसे सड़ी हुई पड़ी थी, जिस शरीर से तुम प्रेम कर रहे थे वो कैसा अस्थि मज्जा में लपटा हुआ था, पूरा टूटा फूटा था। कैसी उसके उस स्वरूप को, उस बातों को याद रखो जिस समय उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत गलत व्यवहार किया था या की थी, या जो भी चीज है, उसके सारे गंदे चरित्र को ले आओ, उसको सामने लगाओ। तुम अच्छे अच्छे चरित्र को पकड़ के बैठे हो ना, और ये सोचो कि हाँ अच्छा वो मर गई, अच्छा वो चली गई, मर गई, मर गई, अब तो मरी गई, आपको खेल ही खत्म। अब जब मर गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मर गई है तो क्या कर सकता हूँ, अब क्या किया जा सकता है। और जब भी तुम्हारा अवचेतन मन धीरे धीरे इस भाव को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रियलिटी क्या है, बाहर क्या चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो तुम रियलिटी डालोगे उसी को वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे गूगल में तुम कुछ भी टाइप कर दो, जिस चीज का भी अच्छा चीज प्रेम के साइड इफेक्ट वो बता देगा, प्रेम के फायदे वो बता देगा उसको। वो एक मशीन की तरह, एआई टूल की तरह, तुम्हारा चेतन मन क्या है, एआई टूल की तरह है। इसलिए जिस तरह की चीज तुम उसमें डाल दोगे वो उसका पूरा चैट जीपीटी की तरह ना सारा का सारा दिखा देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, क्या नहीं है। तुम जो भावनाएं अपने अवचेतन मन में डालोगे, और ये चीज सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, तुम्हें जिंदगी में जिस चीज की भी यादों से या बुरे ख्वाबों से या बुरी चीजों से निकलना है, ये सबसे अच्छा रामबाण तरीका है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपने अवचेतन मन के भाव को बदल दो, उसके ठीक अपोजिट में चले जाओ, निकल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की चाह लगी पड़ी है, चाहे कोई घोड़ा है, गाड़ी है, हर चीज है, और तुम उसे पा नहीं पा रहे हो, और तुम ये जानते हो कि ये पा के भी मुझे कुछ नहीं मिलना, अपने अवचेतन मन को बार बार आदेश दे दो,
बार बार वहां जाके उस कल्पना कर लो, ये गाड़ी बेकार है, ये चीज़ बेकार है, लाना ही बेकार है, सब बेकार है, कचरा है, ये है वो है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ है उसके प्रति, उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति लाओगे तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उसके प्रति नेगेटिव धारणाएं बना लेगा, उसका पूरा का पूरा एक व्याख्यान तुम्हें दे देगा और तुम्हें आसपास ऐसी चीज़ें बना देगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ वो चीज़ सच में नेगेटिव ही थी, खराब ही थी, अच्छा वो मुझे नहीं मिली। इसलिए कई लोग ये प्रेम विवाह और गलत चीज़ों से निकल जाते हैं। तुमने देखा है कई लोग बोलते हैं हाँ अच्छा वो चली गई, बेकार। तुम बोलो यार आराम से निकल गई, इतने दिन का रिश्ता था, तुमने एक बार में छोड़ दिया। अवचेतन मन में उनने ये धारणा नहीं डाल दी एक सेकंड में किसी जिस, ये तो सामने वाले की ताकत पे, उसकी क्षमता पे निर्भर करता है ना, कि उसने अगर अपने मन को शुरू से ही मजबूत कर रखा है, वो उसने अपने मन को पूर्ण तरह से नियंत्रण में करके रखा है। यदि तुम्हारा मन पूर्ण रूप से नियंत्रण में है तो तुम्हें फिर कोई भी चीज परेशान कर ही नहीं सकती। तुम एक झटके में अपने अवचेतन मन को बोलोगे कि हाँ गई, जाने दो, भाड़ में जाने दो, खत्म, निकल गया, वो तुरंत तक्षण निकाल देता है। तो तुम्हें अपने अवचेतन मन को ज्यादा मजबूत बनाना है और अवचेतन मन को तुम सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही बना सकते हो। ध्यान की ही पकड़ जो है, मजबूती जो है अवचेतन और चेतन मन पे हो सकती है। इसलिए ध्यान करना शुरू करो। प्रेम में धोखा मिला है, टूट गए हो, बिखर गए हो, ये बहुत अच्छा मौका है ध्यान का, क्योंकि अभी तो वैसे ही दिमाग में सारी चीजें हट गई है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा होगा, किसी चीज में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो ये मौका अच्छा है। इस मौके को ध्यान बना लो, इस ऊर्जा को ध्यान में प्रवाहित कर दो, इस मौके को उस परमात्मा में लगा दो, उस अस्तित्व में लगा दो, उस परम तत्व में लगा दो, उस शिव तत्व में लगा दो, विष्णु तत्व में लगा दो, जिस तत्व में लगाना लगा दो, बुद्ध में लगा दो, महावीर में लगा दो, जहां लगाना लगा दो। ये ऊर्जा जो तुम दुख में निकाल रहे हो, तकलीफ में निकाल रहे हो, बेचैनी में निकाल रहे हो, इसे हटा दो, इसका उपयोग कर लो, इस ऊर्जा का उपयोग कर लो। इसलिए निर्विचार की अवस्था में ध्यान करना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बढ़ता जाएगा, तुम्हारी समझ, तुम्हारी प्रवणता, हर चीज बढ़ती जाएगी। तो फिर बाद में तुम्हें पता चलेगा ये सब तो माया ही है, ये सच में माया है। और जब तुम्हें एहसास हो जाएगा ये माया है, तो फिर ये माया तुम्हें पकड़ नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती, बेबुझ नहीं कर सकती, तनाव में नहीं रख सकती, डिप्रेशन में नहीं रख सकती। फिर इस माया की पकड़ तुम पर नहीं है। अब तुम राजा हुए और राजा के हिसाब से सब चीजें चलती हैं, राजा उनके हिसाब से नहीं चलता। अभी तो तुम्हारा वजीर, तुम्हारा सेनापति, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे ऊपर बैठी हुई है, इसलिए वो अपनी मनमानी करा रहे हैं। इसलिए निर्विचार को धारण करो और अपने अवचेतन मन में जिसके प्रति भी, जिस चीज को भी भूलना चाहते हो उसकी आदत डाल दो। गई, खत्म 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 खत्म। थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, थोड़ा शुरू शुरू में करने में और ज्यादा बढ़ेगा, और बेचैनी होगी और दिक्कत आएगी, लेकिन करते रहना, 3 दिन तक सतत करते रहना, 3 दिन तक लगातार करते रहना, देखना तुम निकल जाओगे। कैसे वो वैनिश हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगी।